हेलो, वेलकम टू आकाशा विजन। कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज होने वाला है एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग। टॉपिक है नेक्स्ट 48 आवर्स आपका पर्सन आपके बारे में क्या सोचेगा, क्या महसूस करेगा। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। और एंड में है कुछ चैनल्ड मैसेजेस। आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है और क्या कहना चाहता है जो वो डायरेक्टली नहीं कह पाते हैं आपको। सो ये है चैनल्ड मैसेज डेक। एंड में, रीडिंग के एंड में हम लोग ये चैनल मैसेजेस देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। सो नेक्स्ट 48 आवर्स एनर्जी अपडेट फॉर योर पर्सन। आपका पर्सन नेक्स्ट 48 आवर्स क्या सोचेंगे आपके बारे में, क्या एक्शन लेने वाले हैं आपको लेकर, वो क्या सोचेंगे। लेट्स फाइंड आउट। तो कार्ड्स जो दिखा रहा है, प्रीवियसली रिसेंट पास्ट में आप लोगों का पर्सन डिसीजन लेने में बहुत देरी कर रहा था, डिले कर रहा था। वो उनको डिसीजन लेने में बहुत प्रॉब्लम होता है, उनको डिसीजन लेने में बहुत कंफ्यूजन होता है। आपको कोई डिसीजन क्लैरिटी वो नहीं दे सकता, उनको डिसीजन लेने में कंफ्यूजन होता है, वो डिसाइड नहीं कर पाता है। शायद उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस है, शायद उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस है, इसलिए वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है विच ऑप्शन टू चूज। सो वो कंफ्यूज्ड है, वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है, इस कनेक्शन को लेके कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है आपका पर्सन। और आपका पर्सन पहले अगर कोई एफर्ट नहीं डाल रहा था, वो एफर्ट डालने की कोशिश करेगा, पर वो बहुत थोड़ा एफर्ट डालेगा। इन नियर फ्यूचर वो एफर्ट डालने की कोशिश करेगा, पर वो बहुत थोड़ा एफर्ट डालेगा। शायद उनके पास बहुत सारा ऑप्शंस है, स्पेशली आई कैन सी मे बी ही हैज 2 ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम। और शायद एक पर्सन को वो बहुत ज्यादा टाइम, एनर्जी, एफर्ट देते हैं। शायद वो और एक कनेक्शन में बहुत ज्यादा एफर्ट, टाइम, एनर्जी डाल रहे हैं। आपको थोड़ा एफर्ट दिखा रहा है, बहुत कम एफर्ट दिखा रहा है। आपका पर्सन बहुत कम एफर्ट डालता है इस कनेक्शन में। आपका कनेक्शन में आपका पर्सन बहुत कम एफर्ट डालता है, बहुत कम टाइम एंड एनर्जी एंड एफर्ट डालते हैं। और दूसरे रिलेशनशिप, अगर दूसरा कनेक्शन है या फैमिली मेंबर है, वहाँ उनका टाइम, एफर्ट, एनर्जी बहुत ज्यादा वो डालते हैं। और आपसे वो इमोशन छुपाते हैं, आपको क्लैरिटी नहीं देता है इस कनेक्शन को लेके, कोई क्लैरिटी, डिसीजन वो नहीं लेता है। वो डिसीजन नहीं लेता है और आपको इस कनेक्शन को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं देता है आपको। और अपना इमोशंस छुपाते हैं आपसे, कोई क्लैरिटी नहीं देता है आपको। और अपना टाइम, एनर्जी, एफर्ट इस कनेक्शन में, आपका कनेक्शन में बहुत लिटिल डालते हैं, बहुत लेस डालते हैं, बहुत कम एनर्जी, एफर्ट डालते हैं इस कनेक्शन में आपका पर्सन। उनका ध्यान कहीं और है, उनका एनर्जी, टाइम, एफर्ट कहीं और है। और इस कनेक्शन में बहुत कम एनर्जी, एफर्ट
टाइम है। इस कनेक्शन में बहुत लेस टाइम एनर्जी एफर्ट डालते हैं वो। आपका पर्सन नियर फ्यूचर में एफर्ट डालने की कोशिश करेगा, पर बहुत थोड़ा एफर्ट डालेंगे वो। और जो भी इमोशनल ऑफर आप एक्सटेंड कर रहे हो उनके तरफ, जो भी इमोशनल ऑफर आप उनको देने की कोशिश कर रहे हो, वो रिजेक्ट कर रहा है उस ऑफर को। आपका इमोशन, आपका केयर रिजेक्ट कर रहा है, आपका इमोशनल फीलिंग्स वो रिजेक्ट कर रहा है, वो नहीं समझने की कोशिश कर रहा है। आपका इमोशंस वो समझने की कोशिश नहीं कर रहा है, आपका इमोशंस वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, आपका एफर्ट वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। वो बहुत इनडिफरेंट और अलूफ बिहेव कर रहा है, और आप आप आपसे वो अपना एनर्जी, एफर्ट, टाइम रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, खुद को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है आपके तरफ आने से। आपके तरफ आने से वो खुद को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, वो खुद को रोक रहा है आपकी तरफ आने से। मे बी ही हैज सम अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और मे बी ही हैज सम फैमिली रेस्ट्रिक्शंस, और मे बी ही इज बिजी इन वर्क। और वो बहुत वर्क को लेकर भी बिजी है। कुछ लोगों का पर्सन वर्क करियर को लेकर भी बिजी हो सकता है। लेट मी क्लैरिफाई अ कार्ड विद दिस इंप्रेस। आपकी तरफ वो बहुत पैशनेट फील करता है, आपको लेकर वो बहुत पैशनेटली सोचता है, आपको लेकर बहुत पैशनेटली सोचता है, आपकी तरफ बहुत फिजिकली अट्रैक्टेड है आपका पर्सन, और आपके साथ कम्युनिकेट भी करना चाहता है, फोन कॉल, टेक्स्ट मैसेजेस भी करना चाहता है, पर sometimes he feels confused and restricts himself from communicating with you. वो कम्युनिकेट करना चाहता है, पर शायद कुछ परसेंटेज ऑफ व्यूअर्स ने आपने शायद कम्युनिकेशन ब्लॉक कर रखा है, ऑनलाइन में कि शायद ब्लॉक कर रखा है। आपका पर्सन कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा, बिकॉज ही इज वेरी मच फिजिकली अट्रैक्टेड टू यू। वो बहुत पैशनेटली सोच रहा है आपके बारे में, वो बहुत पैशनेटली सोचेगा आपके बारे में। शायद 48 आवर्स में वो मैसेज सेंड करने की कोशिश करेगा। विद इन 48 आवर्स वो मैसेज सेंड करने की कोशिश करेगा या फोन कॉल करने की कोशिश करेगा। अगर ये कम्युनिकेशन ब्लॉक है तो ये मैसेज रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा और डिले हो जाएगा, देरी हो जाएगा। पर वो कुछ परसेंटेज ऑफ व्यूअर्स के लिए ये हो सकता है कि उनका पर्सन कोई कॉल या टेक्स्ट मैसेज भेजे। और लेट मी क्लैरिफाई योर कार्ड। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, और ये कनेक्शन पहले बहुत टॉक्सिक था, अनहेल्दी था। कुछ परसेंटेज ऑफ व्यूअर्स, कुछ परसेंटेज ऑफ पीपल के लिए ये कनेक्शन पहले शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन था, टॉक्सिक था या अनहेल्दी सिचुएशन था। बहुत ऑब्सेसिव रिलेशनशिप था, बहुत ऑब्सेशन था इस रिलेशनशिप में, अनहेल्दी था। थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से कोई कमिटमेंट नहीं था, स्टैग्नेंट स्टक सिचुएशन था, अनहेल्दी सिचुएशन था। डेविल कार्ड आया है। नो इक्वल गिव एंड टेक था, नो इक्वल गिव एंड टेक इन दिस रिलेशनशिप फॉर सम पीपल। नो इक्वल गिव एंड टेक, नो इक्वल एफर्ट इन दिस रिलेशनशिप फॉर सम पीपल। आपका पर्सन बहुत डिफेंसिव है इस कनेक्शन में। वो आपका एफर्ट रिकॉग्नाइज नहीं करता है, वो आपका ऑफर रिजेक्ट करता है, आपका इमोशन रिजेक्ट करता है, और बहुत डिफेंसिव है आपसे, अपना इमोशन छुपाते हैं, आपके कनेक्शन में टाइम, एनर्जी, एफर्ट नहीं डालते हैं, खुद को आने से रिस्ट्रिक्ट करता है। आप बहुत हर्ट ब्रोकन थे इस रिलेशनशिप को लेके, आप बहुत वेट करते थे
उनका उनका फोन कॉल का, उनका कम्युनिकेशन का बहुत वेट करते थे प्रीवियसली और बहुत हार्ट ब्रोकन थे। सेपरेशन हुआ था आप दोनों के बीच प्रीवियसली। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है फॉर सम पीपल। कुछ परसेंटेज ऑफ व्यूअर्स के लिए आप लोगों का पर्सन पहले इस रिलेशनशिप को छोड़ दिया था। आप लोग बहुत नॉस्टैल्जिक फील करते हो। आप लोग अपने पर्सन के बारे में बहुत सोचते हो, बहुत आप केयर करते हो आपके पर्सन के बारे में और बहुत सोचते हो आपके पर्सन के बारे में। पास्ट मेमोरीज, पास्ट बिताए पल के बारे में आप लोग बहुत सोच रहे हो। और आप लोग चाहते हो इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक हो, वो भी इक्वल एफर्ट डाले, ये आप चाहते हो क्योंकि आपके तरफ से बहुत एफर्ट आप डालते हो। आप चाहते हो इक्वल गिव एंड टेक हो इस रिलेशनशिप में, इक्वल एफर्ट हो इस रिलेशनशिप में। दोनों ही आप चाहते हो दोनों ही इस रिलेशनशिप में इक्वल एफर्ट डाले, पर आपका पर्सन बहुत डिफेंसिव है, बहुत कम एफर्ट डालता है, बहुत कम टाइम डालता है इस कनेक्शन में और आपका इमोशंस रिजेक्ट करता है, इमोशंस छुपाते हैं, खुद का इमोशंस छुपाते हैं, खुद को रिस्ट्रिक्ट करता है, खुद को रोकता है इस कनेक्शन में आने से। और अगर वो कोई एक्शन ले भी ले इस रिलेशन की तरफ तो वो बहुत कम होगा, वो बहुत कम एक्शन डालेगा। अगर वो कोई एक्शन ले भी लेगा इस रिलेशनशिप की तरफ तो वो बहुत कम एक्शन होगा, वो बहुत कम एफर्ट डालेगा। इस रिलेशनशिप में एक बड़ा चैलेंज है कि इस रिलेशनशिप में कोई एक्सपेंशन, ग्रोथ, स्टेबिलिटी नहीं है। इस रिलेशनशिप में कोई एक्सपेंशन, ग्रोथ या स्टेबिलिटी अभी नहीं है। ये इस रिलेशनशिप का एक बड़ा चैलेंज है। कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का चांस अभी इस कार्ड्स में नहीं दिख रहा है, पर आपका पर्सन आपकी तरफ आना चाहेगा, आपसे बात करना चाहेगा। ये आपका पर्सन आपसे बहुत फिजिकली अट्रैक्टेड है, वो फिर से आपकी तरफ आना चाहेगा, आपसे बात करना चाहेगा और थोड़ा थोड़ा एफर्ट डालने की कोशिश करेगा। सो देखते हैं कुछ चैनल मैसेजेस, आपका पर्सन आपसे क्या कहना चाहता है जो वो डायरेक्टली आपको अभी नहीं कह पा रहा है। Another person will make you happy. सो आपका पर्सन सोच रहा है कि शायद आप कोई दूसरा पर्सन के साथ मूव ऑन कर जाओगे और वो पर्सन आपको बहुत हैप्पी फील कराएगा, वो आपको हैप्पी रखेगा। ये आपका पर्सन का सोच है। Will come back soon, will leave soon too. पहले शायद ये रिलेशनशिप में ऑन एंड ऑफ सिचुएशन था, आपका पर्सन आता था, चला जाता था, फिर आता था, फिर चला जाता था, कम्युनिकेशन भी ऑन एंड ऑफ होता था। और अगर ये होता था पहले, वो सेम साइकिल रिपीट होने का चांस है, वो सेम पैटर्न रिपीट होने का चांस है। विल कम बैक सून, विल लीव सून टू, ऑन एंड ऑफ फिर से होने का चांसेस है। स्टेबिलिटी नहीं है इस कनेक्शन में। सी आई टोल्ड यू, थर्ड पार्टी सिचुएशन है कुछ परसेंटेज ऑफ पीपल के लिए। आई वॉन्ट यू टू बी प्रेजेंट नियर मी, कुछ लोगों का पर्सन मीटअप भी करना चाहेगा। आई वॉन्ट यू टू बी प्रेजेंट नियर मी, वो मिस कर रहा है आपको। आई विल कॉन्टेक्ट यू अगेन सोन, सो टोल्ड यू, कम्युनिकेशन का कार्ड आया है, वो आपसे बात करना चाहेगा, कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा। प्लीज डू नॉट वेस्ट योर टाइम, प्लीज मूव ऑन। तो आपका पर्सन का ये सोच है कि आप लोग मूव ऑन करोगे,
और अनदर पर्सन विल मेक यू हैप्पी। सो ये दो कार्ड्स बता रहा है मूव ऑन और नेक्स्ट रिलेशनशिप के बारे में। सो आपका पर्सन सोचता है आप लोग एक नेक्स्ट रिलेशनशिप में मूव ऑन कर जाओगे और वो नेक्स्ट पर्सन आपको बहुत हैप्पी रखेगा। सो वो सोच रहा है प्लीज डू नॉट वेस्ट योर टाइम, प्लीज मूव ऑन, अनदर पर्सन विल मेक यू हैप्पी। सो ये जनरल रीडिंग है, जो रेजोनेट नहीं कर रहा है वो छोड़ दीजिए। यू लव मी, आई नो दैट। आपका पर्सन बहुत कॉन्फिडेंट फील करता है, शायद कुछ ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट फील करता है कि आप लोग आपके पर्सन को बहुत ज्यादा लव करते हो एंड ही सेज दैट यू लव मी एंड आई नो दैट। मैं तुम्हारे सामने अपना रियल फीलिंग्स छुपाया। आप लोगों का पर्सन फील करता है, आप लोगों का पर्सन कहना चाहता है मैं तुम्हारे सामने अपना रियल फीलिंग्स छुपाया। शायद उनका कोई रिस्ट्रिक्शन है या प्रीवियस कमिटमेंट है या फैमिली के वजह से वो अपना रियल फीलिंग्स आपसे छुपाता है। खुलकर वो ओपनली आपसे अपना इमोशन शेयर नहीं करते हैं। तुम क्यों बदल गई हो, डिड आई हर्ट यू। सो शायद आप लोग मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, इसलिए वो सोच रहा है कि आप लोग अपना इमोशन क्यों रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, क्यों वापस ले लिया है अपना इमोशंस और केयर, उनको क्यों इमोशन और केयर नहीं दिखा रहा हो प्रीवियस टाइम्स की तरह। इसलिए वो क्वेश्चन कर रहा है तुम क्यों बदल गई हो, डिड आई हर्ट यू। काश मैं तुमको कह पाता हाउ ट्रूली आई मिस यू स्टिल। तो मिस करता है वो आपको, फीलिंग्स भी है पर वो छुपाता है फीलिंग्स। शायद थर्ड पार्टी की वजह से हो सकता है, शायद फैमिली की वजह से हो सकता है। फैमिली, थर्ड पार्टी, वर्क, कुछ भी रीजन हो सकता है। वो इमोशंस छुपा रहा है और वो फील करता है काश मैं तुमको कह पाता हाउ ट्रूली आई मिस यू स्टिल। वो आपको बहुत मिस करता है, बहुत फिजिकली अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, आपके बारे में बहुत सोचता है। आप वो आपका पर्सन सोचता है आप एक एम्प्रेस हो, वो आपको एक एम्प्रेस की तरह देखते हैं। वो सोचते हैं आप एक ब्यूटीफुल एम्प्रेस हो, एक ब्यूटीफुल कॉन्फिडेंट एम्प्रेस हो और आप बहुत खूबसूरत हो, बहुत फिजिकली अट्रैक्टेड है आपका पर्सन आपके तरफ। वो आपके खूबसूरती के बारे में सोच रहा है, वो आपके बारे में बहुत इमोशन और पैशन फील कर रहा है। काश मैं तुमको कह पाता हाउ ट्रूली आई मिस यू स्टिल। सो ये था आज का रीडिंग। होप यू लाइक्ड इट। सब्सक्राइब आकाश विजन, लाइक द चैनल, लाइक द रीडिंग। टेक केयर, गॉड ब्लेस।